इस देश में लगातार बहुजन समाज के लोग, किसान जातियों के लोग धम्म को अपना रहे हैं। और इसी देश में आज भी दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, हम लोग के पास तो संसाधन भी नहीं है, हैसियत भी नहीं है और सरकार करने भी नहीं देगी। दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट की है कि आज भी मंदिरों में भगवान से शादी के नाम पर शूद्रों और अछूतों महिलाओं को यौन शोषण का शिकार होना पड़ता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले बात देवदासी प्रथा की। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार देवदासी प्रथा में जो शूद्र हैं और अछूत हैं, ये काम मैं आपको देता हूँ। जो लोग ब्राह्मण धर्म, जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, आप उसको मानते हैं, अगर आप उसके मानने वाले हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप पता कीजिए कि उसमें शूद्र कौन है और अछूत कौन है, ब्राह्मण कौन है, वैश्य कौन है और क्षत्रिय कौन है। वैसे मोहन भागवत ने कहा है कि जो जाति और वर्ण थी उस पर हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। अब मैं बात आता हूँ देवदासी प्रथा क्या है और क्या हो रहा है। सालों से देवदासी प्रथा थी जिस पर अंग्रेजों ने रोक लगा दी थी। ठीक उसी तरह से जैसे विधवा विवाह पर रोक थी उसको शुरू करवाया, जिस तरह से सती प्रथा थी उस पर रोक लगाया, जिस तरह से शादी की उम्र कम थी उसको ज़्यादा किया, जिस तरह से बलि की प्रथा थी उस पर अंग्रेजों ने रोक लगवाया। तो ये तमाम जो सामाजिक सुधार के काम थे उसको अंग्रेजों ने किया, उसमें एक देवदासी प्रथा थी। दैनिक भास्कर के रिपोर्ट के मुताबिक देवदासी प्रथा जो शूद्र और अछूत महिलाएं होती हैं उनकी भगवान से शादी कराई जाती है और भगवान से शादी के नाम पर जो पुजारी होते हैं वो उनका यौन शोषण करते हैं। अगर वो महिलाएं गर्भवती हो जाएं तो उनका जो बच्चा होता है उसको वो देखने भी नहीं आते हैं और उनको बाकी ज़िंदगी भीख मांगकर गुजारा करना पड़ता है। उनको मंदिरों से बाहर निकाल दिया जाता है। उसी रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर के आगे घंटी जो बजाने का जो रिवाज था वो इसलिए था कि मंदिर परिसर में अगर कोई अत्याचार हो रहा है, कोई कुकर्म हो रहा है तो कोई जाने से पहले मंदिर का घंटा बजाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपकी अगर भावनाएं हाथ हो रही तो जाके दैनिक भास्कर पर केस कीजिए। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि आज भी इस देश में सती प्रथाएं चल रही है। दिलीप मंडल ने कहा है कि जो सती प्रथाएं चल रही है और जो शूद्र और अछूत महिलाओं का जो ये दर्द है उसके लिए तमाम शंकराचार्यों, तमाम महामंडलेश्वरों, आरएसएस, मोहन भागवत और तमाम मंदिर के पुजारियों को कम से कम इस देश की बहुजन महिलाओं से तो माफ़ी मांगनी चाहिए, शूद्र और अछूत महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। और उन्होंने कहा है कि इस मामले में इस देश की सवर्ण महिलाएं खुशकिस्मत हैं, उनकी तकदीर अच्छी है कि उनको देवदासी बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है। अब बताइए कि इस प्रथा के बारे में आप क्या कहेंगे। कोई इस पर बहस होगी, कोई बात करेगा। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि ये प्रथा आज भी चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ तथागत बुद्ध जिसने कहा था कि कोई ईश्वर नहीं है, आप जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, तथागत बुद्ध अपदीपो भव, बुद्ध के रास्ते पर लोग चल रहे हैं। सम्राट अशोक का बुद्ध, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जब अस्त्र शस्त्र त्याग दिया तो उसी को हम अशोक विजयदशमी कहते हैं और उन्होंने धम्म का प्रचार अपनाया। उससे पहले बुद्ध थे, सम्राट अशोक से 200, 250, 300 साल पहले बुद्ध थे। और सोचिए, एक ऐसा राजा जिसने अपने बेटा और बेटी को राजा नहीं बनाया, धम्म की दीक्षा के लिए उनको श्रीलंका भेज दिया। नाम था संघमित्रा और महेंद्र। वो धम्म की दीक्षा जिसमें महिलाओं के लिए सबसे पहले संघ में दरवाजे खुले तमाम विरोधी के बाद। सोचिए 2500 साल पहले, आज भी जब महिलाओं के अधिकार नहीं है, 2500 साल पहले बुद्ध ने तमाम बहस के बाद, शुरुआत में वो इस पक्ष में थे कि महिलाओं के संघ में आने से पुरुष चरित्रहीन हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद बहस हुई और महिलाओं की एंट्री हुई। और तब बुद्ध ने कहा कि कोई भी महिला तब तक चरित्रहीन नहीं हो सकती है जब तक कोई पुरुष चरित्रहीन नहीं हो। तो वैज्ञानिक अप्रोच था, व्यापार था, बिजनेस था। उसी भारत को हम सोने की चिड़िया कहते हैं जब सम्राट अशोक और मौर्य वंश के बड़े बड़े महलों पर सोने की मेढ़ें लगी हुई थी, जिसका गवाह है आज भी मगध साम्राज्य पाटलिपुत्रा के वो महल। उसी बौद्धकालीन सभ्यता में मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में पता चला है कि पानी, नदी नाले सबका विकास हो चुका था, छत के घर बनते थे। उसी सभ्यता में, उसी दौर में, बुद्धकाल के दौर में बुद्धमय भारत में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे न जाने 17-18 यूनिवर्सिटियाँ थी। भारत ज्ञान का केंद्र था, गुरु, विश्व गुरु का केंद्र था। ये फाहियान और हेनसांग भी कहते हैं, राहुल सांकृत्यायन भी कहते हैं। और
बौद्ध में भारत, पैदल बुद्ध ने पूरे साउथ ईस्ट एशिया को बुद्धमय बना दिया। थाईलैंड, वियतनाम, आज दुनिया भर की यूनिवर्सिटी में बुद्ध पर रिसर्च हो रहा है। उसी दौर में विनय पिटक, सुत्त पिटक, त्रिपिटक जैसे बौद्ध साहित्य थे। सोचिए, सम्राट अशोक ने पत्थरों पर अपनी उन्होंने शिलालेख लिखवाए। आज भी उनके अशोक स्तंभ खड़े हैं। 84,000 बुद्ध विहार बनवाए, 84,000 अशोक स्तंभ लगवाए। वो सब प्रतीक हैं। वही गौरवशाली बौद्ध धम्म जो भारत, जिसको जम्बूद्वीप कहते हैं, जो अखंड भारत था, जिस समय सम्राट अशोक ने, उन्होंने अंतरजातीय विवाह नहीं किया था, अंतरदेशांतर विवाह किया था। दूसरे देशों से रिश्ते बने थे। कंधार, काबुल, रावलपिंडी, तमाम जगहों पर बुद्ध के अवशेष मिलते हैं, जो भारत का बुद्धमय इतिहास है। और 1956 में इसको साजिश के तहत कल्चरल, जब बृहद्रथ की हत्या होती है, इसको खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद इस देश में ब्राह्मण समाज का, क्षत्रिय समाज का दौर आता है। फिर वो अपने कल्चरल हेजमनी को लागू करते हैं, जिसको हम लोग आज ब्राह्मण धर्म कहते हैं, हिंदू धर्म कहते हैं। उसके बाद मुगल आते हैं, उसी में जाति व्यवस्था बनती है। उसके बाद मुगल आते हैं, अंग्रेज आते हैं, और उसके बाद 75 साल से भारत का संविधान है। तो सोचिए, आज भी भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स है कि कोई भी अपने हिसाब से धर्म को मान सकता है। और वो दौर आ गया है जब देवदासी प्रथा जैसी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ बाबा साहब ने 1956 में जो बुद्धमय भारत का सपना देखा था, आज देश भर में, पहले जो दिल्ली में 22 प्रतिज्ञा हुआ, सोचिए इस देश में हर साल 10 लाख से ज़्यादा लोग नागपुर दीक्षा भूमि में आते हैं, जहां 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा ली थी। कोई टीवी अखबार नहीं दिखाता है। इस बार 5 अक्टूबर को दिल्ली में जो हुआ, उसके बाद 22 प्रतिज्ञा को लेकर जो बवाल खड़ा हुआ टेलीविज़न पर, अब 22 प्रतिज्ञाएँ घर घर पहुँच गया है। और उसके बाद से जम्मू, लखनऊ, बक्सर, जयपुर, देश के तमाम हिस्सों में लगातार हजारों लाखों लोग धम्म की दीक्षा ले रहे हैं। और उनको लगता है कि यही वो विचारधारा है जिसमें आपको जाति से मुक्ति मिलेगी, छूत अछूत से मुक्ति मिलेगी, ऊंच नीच से मुक्ति मिलेगी, जात पात से मुक्ति मिलेगी, गैर बराबरी से मुक्ति मिलेगी। और इसलिए वो धम्म की तरफ जा रहे हैं, जिसमें सती प्रथा से मुक्ति मिलेगी, जिसमें देवदासी प्रथा से मुक्ति मिलेगी। ये खबरें कोई टेलीविज़न अखबार नहीं दिखाएगा, क्योंकि जिन्होंने गाय पाला है दूध वही खाएंगे। बहुजन समाज के हिस्से में न टीवी है न अखबार है। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होती है कि ऐसी धम्म दीक्षाओं को आप तक दिखाया जाए। आखिर सवाल है कि भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स है कि आप अपने किसी भी विचारधारा जो संवैधानिक हो, जो हिंसक न हो और जिससे किसी को नुकसान न हो, उसको आप फैला सकते हैं। लेकिन वो कौन लोग हैं जो धम्म दीक्षा को 22 प्रतिज्ञाओं का विरोध कर रहे हैं? खैर, अब तो मनमोहन मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रामदास अठावले ने, एमओएस मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस हैं, राज्य मंत्री हैं, उन्होंने 22 प्रतिज्ञा का समर्थन किया है। हर जगह 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई जा रही है। और 1956 में कानून मंत्री, भारत के पहले कानून मंत्री, संविधान निर्माता ने 22 प्रतिज्ञाएं ली है। क्या वो संविधान को नहीं मानते थे? तो सवाल है कि क्या इस देश में डेमोक्रेसी है या नहीं है। आज हमारे ऑफिस में एक बहस चल रही थी संविधान को लेकर। सोचिए, मैंने एक आर्गुमेंट दिया कि अगर आप फुटबॉल खेलते हैं और फुटबॉल में नियम है फ्री किक का और कॉर्नर का, अगर आपने किसी खिलाड़ी को गोल करने से गलत तरीके से रोक दिया है तो आपको फ्री किक मिलेगा, आपने किसी गलत तरीके से रोका है तो कॉर्नर मिलेगा। लेकिन सोचिए, वो कौन लोग हैं जो संविधान के हिसाब से तमाम पदों पर बैठे हुए हैं, संविधान से चीफ जस्टिस से लेकर चपरासी बन रहे हैं, सीएम पीएम बन रहे हैं, लेकिन उसी संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है उसको मानने से इनकार कर रहे हैं। दरअसल इस देश में वो लोग हैं जो संविधान से जिनको नफरत है, जो मनुस्मृति चाहते हैं। सोचिए, जयपुर के हाई कोर्ट में, राजस्थान के हाई कोर्ट में मनुस्मृति की मूर्ति लगी है। कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि मूर्ति हटाया जाए, लेकिन नहीं हटाया जा रहा है। तो सोचिए, जो लोग संवैधानिक प्रावधानों का विरोध करते हैं उनसे पूछिए, या तो संविधान को पूरी तरह से मानिए या पूरी तरह से मत मानिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप फुटबॉल खेलने जाएं और कहें कि हम फ्री किक और कॉर्नर का विरोध करते हैं, क्योंकि वो नियम का एक हिस्सा है। भारतीय संविधान में अफर्मेटिव एक्शन, डाइवर्सिटी, भागीदारी एक हिस्सा है। सभी को अपना धर्म मानने का फंडामेंटल राइट्स है। तो या तो संविधान मानते हैं तो सारी बातों को मानिए, नहीं मानते हैं तो पूरी तरह से कहिए कि हम नहीं मानते हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। क्या 22 प्रतिज्ञा और धम्म की दीक्षा लेना अपराध है?
वो कौन लोग हैं जो दूसरे को रोकना चाहते हैं? सवाल यह है कि धर्म जो है वो विश्वास है, भरोसा है, और वो किसी लालच से नहीं होता है। अगर लालच में लोग धर्म परिवर्तन करते तो इस देश में जो सनातन धर्म जिसको लोग कहते हैं, जो ब्राह्मण धर्म है, जिसको लोग, मैं तो सनातन बुद्धिज्म को मानता हूँ क्योंकि सबसे पहले यहाँ बुद्ध आए, उसके बाद ही बाकी चीज़, कबीर, रविदास, गुरु नानक साहब भी हुए हैं, तमाम धर्म के लोग हुए हैं, पुष्यमित्र शुंग भी हुए हैं, पेशवा भी हुए हैं। तो सबसे पहले इतिहास के हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य का शासन है, घनानंद का शासन है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि जो लोग इस देश के संविधान को मानते हैं उनका ये बात सोचनी चाहिए कि इस देश के संविधान में राइट्स है कि कोई भी किसी भी धर्म विचार को मान सकता है। तो देश भर में बहुजन समाज के लोग जैसे जैसे पढ़ लिख रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, सोशल मीडिया से खबरें फैल रही है और वो धर्म की दीक्षा ले रहे हैं, वहीं देवदासी जैसी प्रथाएं भी आज चल रही है। आरएसएस का कहना है कि वो जाति वर्ण को ख़त्म करेंगे, वो ठीक नहीं है, वो माफ़ी मांगेंगे। सवाल है कि क्या जो देवदासी प्रथा चल रही है उसके खिलाफ तमाम जो ब्राह्मण धर्म के जो बड़े लोग हैं, क्या वो उसके खिलाफ बोलेंगे? और क्या ये रिपोर्ट दैनिक भास्कर ने गलत लगाई है तो क्या उसके ऊपर कार्रवाई होगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।